पता है कि विश्वविद्यालय परीक्षा की डेट आ चुकी है जो 2 दिसंबर से प्रारंभ है। तो उसके लिए आपके पास कोई एक योजना होनी चाहिए कि पेपर हमें कैसे हल करना है, कितना समय किस क्वेश्चंस में देना है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, मैंने आप जैसे ये पहले तो आप 2 दिसंबर से तैयार हो, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर rnlau.ac.in इस पे जाके आप पूरी आप देख सकते हैं कि पेपर कब कब है, पूरा आपको वहां पे मिल जाएगा। दूसरी बात, आपके पेपर में ये सबके लिए लागू है, वो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, ठीक है, थर्ड हो, फिफ्थ हो, सबके लिए है। तो एक चीज ध्यान रखना, पेपर जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए की यदि हम बात करें तो सेक्शन ए में 10 प्रश्न आएंगे, है ना। पहले प्रश्न के अंतर्गत 10 प्रश्न आएंगे जिनमें आपको ध्यान रखना है कि वो एक नंबर के होंगे। जब 1 नंबर के होंगे, जैसे एक प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा, तो टोटल कितने अंक हो गए? 30 अंक। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है शब्द सीमा है, अधिकतम है ये 50 अंक। यदि आपको अच्छे तथ्य आते हैं तो इसको कम शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक, ये बात। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो आप देंगे लगभग 40 मिनट। कोशिश करिए थोड़ा कम में लिखने की, थोड़ा सरल बन जाए बाद में। अच्छा, जब यहाँ पे लिखेंगे आप, तो यदि कोई भी आपको अतलगुती नहीं आ रहा है तो करेंगे क्या कि उसमें कुछ लाइन नीचे छोड़ देंगे, बाद में हम ऐड करेंगे यदि हमें आता है, ठीक। सेक्शन बी में इसी प्रकार देखें तो 7 प्रश्न आने, कितने आने? 7। और इसमें से हमको अटेम्प्ट करने कितने? 4 के उत्तर देने। और प्रत्येक जो प्रश्न है वो कितने अंकों का होगा? 6। तो टोटल कितने अंक हो गए? 24। यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि शब्द सीमा लगभग कितनी रखनी है? 150 से अधिकतम है। अगर आपको अच्छा तथ्यात्मक ज्ञान है तो आप कम भी शब्दों में लिख सकते हो। इसके बाद इसी तरह इसको भी आप कितना समय दोगे? 40 मिनट। तो जब आप 4 प्रश्न हैं तो हर एक प्रश्न के लिए 10-10 मिनट हो जाएगा। इसमें भी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक प्रश्न में आप 10-10 मिनट ही दो, यहाँ से भी कुछ टाइम बच सकता है, बचाओ टाइम यहाँ से। फिर सेक्शन सी में आओगे जिसको आप दीर्घ उत्तरी कह सकते हो, ठीक है, लॉन्ग। तो यहाँ पर जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 4 प्रश्न और 2 के उत्तर आपको करने रहेंगे, 2 के उत्तर करने रहेंगे। और शब्द सीमा भी तय है, कितना? 450 शब्द अधिकतम। यदि आप चाहो तो इसमें कम भी लिख सकते हो। ये बात क्लियर है सभी को? ठीक। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 2 प्रश्न जो है, तो 2 प्रश्न जो आएंगे वो एक प्रश्न का जो होगा आपका जो अंक होगा वो 10.5, यानी 2 प्रश्नों के 21 नंबर हो जाएंगे। तो अगर आप ये 40 मिनट और 40 मिनट में बांट के रखते हैं तो आप आसानी से पेपर को हल कर लेंगे। और थोड़ा समय बचा लो, मान लो इसमें आपने बचा लिया 5 मिनट का समय, इसमें बचा लिया आपने 5 मिनट का समय, इसमें कुछ बचा लिया, तो आपके पास 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा रहेंगे जो आप बाद में करेंगे क्या, जैसे हेडिंग डालना अच्छी सी, ठीक है, उसको कॉपी को हाईलाइट करना जो आपने अच्छे पॉइंट लिखे हैं, तो ये आप कर सकते हो ना ये सब। तो ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पे आपका कोई भी प्रश्न, यदि कोई ऐसा भी प्रश्न है जिसमें आपको नहीं आ रहे फैक्ट, तो उसमें 2-4 लाइन आप छोड़ दो, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाओ। दूसरी बात यहाँ और ध्यान रखना है कि जब एक सेक्शन उठाओ तो एक सेक्शन के प्रश्न ही सारे हल करो। फिर उसके बाद में जब अगला सेक्शन उठाओ, यदि हम कहते प्रश्न नहीं आ रहा है तो छोड़ दो उसी जगह पे, आगे बढ़ जाओ, लेकिन सेक्शन वही रखो, ठीक है ना। ये क्लियर रहेगा सभी को? सेक्शन वही रखो, इतना ध्यान। और साथ में कोशिश ये करना, इस बार जैसे एग्जाम में गलतियां क्या करते हैं आप लोग, प्रश्नोत्तर या उत्तर संख्या नहीं डालते, वो हाँ एग्जैक्टली डालो। उसके लिए होगा क्या कि आपको भी उससे कम से कम एक रहेगा कि हाँ हमने डाला, तो कम से कम पता तो रहेगा। और 5 से 10 मिनट आपको लास्ट में बचाने ही बचाने। क्यों? क्योंकि आपको पूरी कॉपी चेक करनी है कि कहीं पर कोई भी गलती तो नहीं, ठीक है ये बात। तो
आप सभी लोग टीआरसी महाविद्यालय में अगर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इस चीज को भले ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 120 मिनट का ये मैंने विभाजन बताया, और आप अपने अनुसार भी इसको विभाजित कर सकते हो। ठीक, क्लियर? कोई अगर प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए ठीक है।